हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सप्लायर मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये सप्लायर मास्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बिल वाइज ट्रैकिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट पीरियड, स्लैब वाइज डिस्काउंट और पार्टी नोट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर्स, सप्लायर और अल्टर। यहाँ हम कोई भी एक पार्टी जो है उसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम बिल वाइज ट्रैकिंग। जब भी हम बिल वाइज ट्रैकिंग यस करते हैं तो उस समय हम बिल वाइज पेमेंट्स के डिटेल है वो देख सकते हैं, मतलब कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया है और कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं किया है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी ये नीलेश ड्रग हाउस है, ये बिल बाय बिल है। तो जैसे ही मैं पेमेंट में स्टॉकिस्ट का नाम डालूंगा तो यहाँ पे मुझे कौन से बिल्स पेंडिंग है वो दिखाई देंगे। तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से बिल का पेमेंट करना है। और समझो अगर मेरे यहाँ पे दूसरा स्टॉकिस्ट है संदीप फार्मास्यूटिकल, इसमें देखिए मैंने बिल वाइज ट्रैकिंग नो करके रखा है। तो इसको जब हम पेमेंट करेंगे तो इस वक्त क्या होगा कि बिल वाइज डिटेल्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ उसका बैलेंस दिखाई देगा, वो जो 781 दिख रहा है। तो हम इसको सिर्फ अमाउंट वाइज पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें कौन से बिल का पेमेंट करना बाकी है ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी हम फिर से आते हैं मास्टर में। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे दिख रहा है अपडेट ओपनिंग बैलेंस। तो अल्ट यू प्रेस करके हम ओपनिंग बैलेंस अपडेट कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, इस फाइनेंशियल ईयर के जो भी पेंडिंग और बैलेंस रहते हैं आउटस्टैंडिंग, वो एज ए ओपनिंग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम मैन्युअली भी बैलेंस डाल सकते हैं। ये मैन्युअली कब डालना पड़ता है कि जब अपने नया सॉफ्टवेयर परचेस किया हो किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही, तो उस टाइम का जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। अभी समझो इस स्टॉकिस्ट का मुझे 1500 क्रेडिट बैलेंस है जो कि मुझे उसको पेमेंट करना है। तो इसको एंटर करने के लिए आपने यहाँ पे 1500 लिख के इसको क्रेडिट लिख के सेव कर दिया। ठीक है, इसने अभी बिल के डिटेल्स हमें पूछे नहीं, क्यों? क्योंकि हमने बिल वाइज ट्रैकिंग नो रखा था। अगर हम इसको बिल वाइज ट्रैकिंग यस करते हैं और अभी फिर से हम अल्ट यू प्रेस करेंगे तो अभी देखिए 1500 रुपये जो हमने क्रेडिट बैलेंस रखे है उसका, तो यहाँ पे ओपनिंग बिल्स के डिटेल पूछेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें 31/3/24 ये डेट डालना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो रहता है वो प्रीवियस फाइनेंशियल का रहता है, इसलिए यही डेट डालना है। अगर आप यहाँ पे अगले फाइनेंशियल ईयर का डेट डालोगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एरर्स शो करेगा आपको। तो अभी हम 31/3/24 लिखते हैं। यहाँ पे जो भी बिल नंबर रहेगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। वाउचर नंबर, मतलब बिल नंबर जो है वो स्टॉकिस्ट का बिल नंबर रहता है और वाउचर नंबर जो अपना सॉफ्टवेयर असाइन करता है वो नंबर रहता है। तो अभी हम इसको ब्लैंक रख देते हैं। इसका ड्यू डेट भी हम 31/3/24 ही रखते हैं। और अमाउंट समझो ये 3000 रुपीज़ का मुझे परचेस का बिल था। यहाँ पे ऑप्शन से देखिए कि ये जो आपने एंट्री फीड करी है तो वो कौन सी है, परचेस की है, डेबिट नोट की है, क्रेडिट नोट की है। तो अभी ये परचेस की है। तो ये देखिए यहाँ पे 3000 रुपीज परचेस हमने लिखा है। अभी हम क्या करते हैं, दूसरा एक डेबिट नोट डालते हैं इसमें। डेबिट नोट नंबर यहाँ पे लिखते हैं और इसको भी 31/3/24 और ये 1500 रुपये लिखते हैं और इसको हम डेबिट नोट वाउचर टाइप लेते हैं। सिर्फ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आप यहाँ पे इज अकाउंटिंग इफेक्ट्स का ऑप्शन है कि आप इसको अकाउंट में लेना है या नहीं लेना है। अभी हम इसको यस कर देते हैं। ये देखिए अभी हमने जब बाहर 1500 क्रेडिट बैलेंस लिखा था तो ये यहाँ पे अपना मैच हो गया, क्योंकि 3000 जो है क्रेडिट और 1500 है डेबिट, ये मैच होना चाहिए। अगर इसमें कुछ डिफरेंस आता है तो यहाँ पे नीचे डिफरेंस लिखा है, यहाँ पे शो करेगा आपको। और वो डिफरेंस अगर आपने क्लियर नहीं किया तो वैसे ही कैरिड फॉरवर्ड होता रहेगा। तो इस तरीके से हम ओपनिंग बैलेंस फीड कर सकते हैं। इसको सेव करना है, बस यहाँ पे हो गया। तो आगे अभी हम देखेंगे क्रेडिट पीरियड। अभी देखिए इस पार्टी का हम क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं डाला है, दूसरा पार्टी लेते हैं। यहाँ पे नीलेश ड्रग हाउस लेते हैं। इसमें देखिए हमने क्रेडिट पीरियड 7 डेज का डाल के रखा है। तो इसका इफेक्ट कैसे होता है, जब भी हम पेमेंट के लिए जाएंगे,
अभी पेमेंट में जाते हैं, यहाँ पे नीलेश ड्रग हाउस लेते हैं, तो यहाँ पे उसके पेंडिंग बिल हमें दिख रहे हैं। तो जो ऊपर का बिल है 493 अमाउंट वाला, इसका देखिए ओडी ओडी मतलब 16 दिन ओडी दिखा है, तो ओवरड्यू हो गया है, क्योंकि उसने 4 तारीख को परचेस किया है और उसका जो ड्यू डेट था तो आगे 7 दिन बढ़ा के उसका ड्यू डेट आएगा, और उसके आगे कितने दिन हो गए यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें पेमेंट कौन से बिल करने हैं ये यहाँ से समझ में आता है क्रेडिट पीरियड से। और नीचे का जो बिल है उसका अभी तक ड्यू डेट आया नहीं है, तो उसके लिए उसका ओडी में कोई वैल्यू नहीं है। तो क्रेडिट पीरियड का इस टाइप से हम उपयोग कर सकते हैं। अभी फिर से हम मास्टर में आते हैं और अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो स्लैब वाइज डिस्काउंट है वो किस तरह से वर्क होता है। इसके लिए हमें परचेस में जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन किया है वो समझ में लेते हैं। 2% डिस्काउंट है अगर आप 1000 रुपए तक परचेस करते हो, 1000 के ऊपर लेकिन 2000 के अंदर करते हो तो 3% दिया हुआ है, और 2000 और 5000 के बीच में 4%। जनरली एफएमसीजी कॉस्मेटिक में इस टाइप का डिस्काउंट देते हैं स्टॉकिस्ट। तो इसका कैसे यूज होता है परचेस के अंदर वो देख लेते हैं। अभी हम परचेस में जाएंगे, यहाँ पे हमने जो स्टॉकिस्ट का नाम लिखा था नीलेश ड्रग हाउस, इसको लेते हैं। अभी यहाँ पे एक कॉस्मेटिक वाला आइटम लेते हैं, इसका शॉर्टकट कोड मालूम है मुझे, ये लेते हैं। अभी इसमें समझो मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ, MRP 100, परचेस रेट 80 रुपीज लेता हूँ या 70 ले लेते हैं इसको। तो ये देखिए 700 बिल का अमाउंट हो गया, तो 2% डिस्काउंट उसने ऑटोमेटिक ले लिया यहाँ पे। अभी हम उसका थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं, तो इसका स्लैब चेंज होगा। अभी 1400 अमाउंट हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3% ले लिया। और अभी जैसे इसका 2000 के ऊपर जाएगा, हम इसको क्वांटिटी 35 करते हैं, तो 2000 के ऊपर अमाउंट गया इसका। अभी देखिए 4% उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इस तरीके से हम स्लैब वाइज डिस्काउंट भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो फिक्स डिस्काउंट, तो आपको पता है यहाँ पे ऊपर फिक्स डिस्काउंट भी दिया है। अगर ये स्लैब वर्किंग नहीं है तो आप फिक्स डिस्काउंट भी रख सकते हैं। वहाँ पे जो डिस्काउंट आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली हर टाइम वो परचेस के अंदर आ जाएगा। अभी हम अप्लाई टीसीएस के बारे में देखेंगे। अगर इस स्टॉकिस्ट को टीसीएस एप्लीकेबल है तो हमें यहाँ पे यस करना है, और उसका फिर परसेंटेज पूछेगा यहाँ पे। अभी समझो 0.05 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये नीलेश ड्रग हाउस को हमने टीसीएस अप्लाई यस कर दिया है और परसेंटेज भी सेव करके रखा है। तो अभी हम जैसे इसको परचेस में जाएंगे, नीलेश ड्रग हाउस का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे टीसीएस जो है वो दिखना चालू हो जाएगा, और जो भी बिल अमाउंट बनेगा उसके ऊपर जो परसेंट डिफाइन किया है उतना टीसीएस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर दूसरे किसी पार्टी के मास्टर में हमने टीसीएस नो रखा है, तो समझो कोई दूसरा पार्टी लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टीसीएस का इनपुट नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि उसके पार्टी मास्टर में हमने अप्लाई टीसीएस को नो करके रखा है। ठीक है, अभी फिर से हम मास्टर में आ जाते हैं, और अभी हम देखेंगे F3 नोट्स के बारे में। ये नीचे यहाँ पे हम अभी F3 प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ भी नोट लिख के रखेंगे। ये देखिए डू नॉट गिव पेमेंट, डेबिट नोट्स आर पेंडिंग। तो हम इसको पहले सेव कर देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कब होता है, जब भी हम परचेस के अंदर उस पार्टी का नाम लेंगे यहाँ पे, तो पहले वो नोट शो होगा आपको, या आप डेबिट नोट में जाएंगे, यहाँ पे भी स्टॉकिस्ट का नाम लिया तो यहाँ पे वो नोट्स पहले शो होगा। समझो पेमेंट में जाएंगे आप, तो पेमेंट में जैसे मैं इस नाम एंटर करता हूँ, ये पहले बिल आएंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले आपको नोट दिखेगा। तो इस तरीके से आप नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओनर हो और शॉप में नहीं हो, आप सेल्समैन के लिए ये नोट यहाँ पे एंटर करके, ठीक है। अभी मेन मेनू में आते हैं। तो इस सेशन में आज हमने बिल वाइज ट्रैकिंग का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस कैसे फीड किया जाता है, उसके बाद में क्रेडिट पीरियड का इस्तेमाल कैसे होता है, स्लैब वाइज डिस्काउंट कैसे यूज होता है, इसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।